बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, आज ईद उल अज़हा बड़े मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों ने आज कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम दिया और साथ ही साथ ईद की खुशियाँ सब को इसमें शरीक भी किया। न्यूज़ की तरफ से, हमारी तरफ से भी पूरी दुनिया के मुसलमानों को और बिलखुसूस पाकिस्तान के मुसलमानों को ईद उल अज़हा मुबारक हो। ईद के रोज़ भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो छुट्टी नहीं करते, काम करते हैं। उसमें सबसे बड़ा एक शोबा आपके जो जिस प्रोग्राम को आप देखते हैं, जो टेलीविज़न आप देखते हैं, वहाँ काम करने वाले लोग भी होते हैं। सरकारी मुलाजमीन भी इस रोज़ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं। पुलिस भी सड़कों पर होती है और वो अपनी ईद कुर्बान करके आपके लिए जो अपनी ज़िम्मेदारी है उसको अदा भी करते हैं। आज आपने भी कुर्बानी का गोश्त खाया भी होगा, बांटा भी होगा, अपने अजीज़ों में भी ज़रूर बांटा होगा। अगर नहीं बांटा तो बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है कि अपने फ्रिज में से इस गोश्त को निकाल के गरीबों में बांट दीजिए, क्योंकि इस कुर्बानी का बुनियादी मकसद ये है कि आप खुशियों में उन लोगों को शरीक करें जो वसाइल ना रखने की वजह से ईद की खुशियों में शरीक नहीं हो सकते। आज का प्रोग्राम हमने अपने ही न्यूज़ रूम में रखा है, जहाँ आज ईद के दिन भी लोग जो है अपनी ईद की छुट्टी कुर्बान करके आए हुए हैं, इसलिए कि उन्हें अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी है। ख़बरें बन रही हैं और साथ प्रोडक्शन का काम हो रहा है, पैकेजेस बन रहे हैं, सारा दिन की रिपोर्ट्स चल रही हैं। और आपको ये आज दिखाएंगे कि न्यूज़ रूम के अंदर जो हमारे कोलीग्स हैं, हमारे साथी हैं, वो कैसे काम करते हैं। उस्मान अराई साहब भी बैठे हुए हैं हमारे। उस्मान अराई साहब इस वक्त अस्सलाम वालेकुम जी, शिफ्ट इंचार्ज। ईद मुबारक हो उस्मान साहब। उस्मान साहब, आप ईद के कपड़े चेंज करके टी शर्ट पहन के आ गए। फ्रेंडली वर्क जो होता है ना सर, वो कभी शलवार में नहीं हो सकता। ख़ास तौर पर जो न्यूज़ रूम है, न्यूज़ रूम वाले जो होते हैं वो बिल्कुल ही रफ टफ माहौल में काम करने के आदी होते हैं। आप लोग एंकर पर्सन हैं तो आपके लिए लाजमी है कि जी आपने कहा कुर्बानी खाऊं, गोश्त खा के सीधे से दफ्तर पहुँच, कपड़े चेंज करो और जी दफ्तर पहुँच गए। तो आए, काम कर रहे हैं। अपनी लाइफ में आपने कितनी ईदें दफ्तर के अंदर ही गुजारी होंगी अपने जर्नलिज्म की लाइफ के अंदर? अगर 22 साल में देखा जाए तो पता नहीं, अब तो गिनी भी नहीं है, लेकिन अक्सर औकात आपको ईद ऑफिस में आना पड़ता है। डेफिनेटली जिस टीवी चैनल में आप काम करते रहे, जहाँ कम करते रहे, बिल्कुल आना तो है। आपने जिद नहीं की इस दफ़ा तो मैं नहीं आऊँगा जी, बस पिछले साल में आया था? हुआ है, एक दो मरतबा ऐसा हुआ है कि बच्चों के साथ भी ईद गुजारी है, लेकिन ये कि ज़ाहिर सी बात है, साथी भी होते हैं, कुलीग भी होते हैं, एक दूसरे को एक्सचेंज भी करना होता है। अब 3 दिन तो ईद के होते ही हैं ऑलमोस्ट, तो दूसरों को भी टाइम देना है कि आप भी अब छुट्टी करें, हम हैं, हम आएंगे। जिस तरह मेरे कभी गुस्सा नहीं आता किस प्रोफेशन में आ गए कि ना ईद की छुट्टी है, ना ईद शब रात है, ना कोई खुशी का त्यौहार है? सर आदत सी हो गई है तो, अब कोई गुस्सा कोई चीज़ नहीं आती। घर वालों को भी आदत हो गई है कि इन्होंने तो इनसे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है कि इन्होंने ईद पे जाना ही जाना है। लेकिन जो शहर से बाहर से आए हुए पंछी होते हैं वो तो उड़ जाते हैं, वो कहते हैं हमें हर हाल में छुट्टी चाहिए। ज़्यादातर होता है, लेकिन मेरे इस वक्त जो हेडलाइन के सीनियर प्रोड्यूसर हैं वो मेरे साथ हैं, मियां सरफराज साहब बैठे हुए हैं, और वो भी बिल्कुल जो है वो मोर्चे पर है, फ्रंट मोर्चे पे काम कर रहे हैं। वहाँ भी बैठी है। वहाँ आज आपको नहीं गुस्सा आया कि जनाब ईद के रोज़ मुझे बुला लिया, खबरें कोई और पढ़ लेता? आज सबसे पहले तो पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और मेरी ये मीडिया में फ़र्स्ट ईद है, तो मैं घर वालों को भी काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हूँ इस मौके पे। और यहाँ पे हम जो टीम है वो एज अ फैमिली काम करते हैं, तो इन्हीं के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ, लंच वगैरह करना। और बाकी मेरी फ़र्स्ट ईद है तो मैं घर वालों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। ये तो नहीं कि प्रोड्यूसर ने कहा ज़बरदस्ती कि आपने ड्यूटी करनी है? नहीं, ज़बरदस्ती तो नहीं थी, उन्होंने पूछा शिफ्ट लगाने से पहले, तो क्या आप आ सकती हैं? मेरा ये शौक़ भी था, क्योंकि मैं देखती थी कि ईद वाले दिन एंकर्स किस तरह से काम करते हैं, तो एक तरफ खुशी भी थी और दूसरी तरफ मैं मिस भी कर रही हूँ थोड़ा बहुत घर वालों को। लेकिन ईद के दिन काम थोड़ा सा लाइट भी होता है, ज़रा ज़्यादा खबरें तो ईद से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि हमारा काम है कि हम लोगों ने बताना है कि पाकिस्तानी जो हैं वो किस तरह से अपनी ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उनकी खुशियों में शामिल होना ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं तो इन्जॉय कर रही हूँ काफ़ी ज़्यादा। अक्सर लोग कहते हैं कि मीडिया की नौकरी इसलिए भी बड़ी सख्त है कि 24 घंटे की जॉब है, जब चाहे बुला लिया, ईद पे छुट्टी न दी। इसी तरीके से
घर वाले अक्सर लोगों के नाराज़ रहते हैं कि देखिए ईद के रोज़ भी आपको छुट्टी नहीं है। हाँ, ये है कि आपको हर मौके पे आना पड़ता है। जैसे ये फील्ड ही ऐसी है कि आपको अपना जो फ़राइज़ हैं वो सरअंजाम देने पड़ते हैं, तो ये इस फील्ड आप का अपनी पहली ईद कुर्बान कर रही हैं आज? कुर्बान कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे। चलें जी, बड़ा ज़बरदस्ती। हाँ जी, आप तो कमांडो बन के आए हुए हैं, आपकी ईद कैसी गुजरी आज की? सर बहुत ज़बरदस्त अच्छी गुजरी है सर। ईद पे तो वैसे ही इंसान नेचुरली तौर पे खुश होता है, और जो है ना सभी लोग जो होते हैं वो खुश नज़र आ रहे होते हैं, तो एक बड़ी एक पुरफ़ज़ा सी माहौल पैदा हो जाता है। और चैनल में भी जो है वो हम जो है फ्रेंडली इधर काम कर रहे होते हैं, तो हमें महसूस नहीं होता कि हम उसका नाम क्या है, घर से बाहर हैं या हम इधर जॉब कर रहे हैं। फिर आप भी करीब आए, दूर क्यों बैठे हैं आप ये बताएं कि आज आपने आके क्या क्या अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी है? सर ईद तो हर कोई चाहता है कि अपने बच्चों में और अपने घर में करें, लेकिन ये भी हमारी फैमिली है। हम ऑफिस में कुछ नौकरी की मजबूरियाँ, कुछ नौकरी की मजबूरियाँ भी, ये भी चीज़ें हैं, तो अच्छा लगता है जब अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ हम दिन गुजारते हैं। तो लेकिन गुस्सा भी किसी पे आता होगा कि फ़लाँ अगर आज कर लेता तो मेरी छुट्टी है। हाँ सर, होता है जब बच्चे जो हैं वो इंसिस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ गुजारें। तो आज तो मेरा बेटा कह रहा था कि पापा मुझे अपने सर का नंबर दें, तो मैं उनसे बात करता हूँ छुट्टी के लिए। तो फिर ज़रा क्या बहाना लगाया? तो मैंने कहा नहीं बेटा, वहाँ पे मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, तो काम भी करना है, साथ में फैमिली को भी हम टाइम देते हैं, तो बस इसी तरह। सरफराज साहब, आप भी जरा उठ के करीब आए ना जी। ये इस वक्त सूरत हाल होती है न्यूज़ रूम के अंदर कि आप देखते हैं टीवी स्क्रीन पे बज़ाहिर आपको एक प्रोग्राम नज़र आता है, लेकिन एक पूरी टीम होती है, प्रोड्यूसर की टीम, कंटेंट की टीम, रिसर्च की टीम, फिर पैनल पे बैठ के काम करने वाले। इसी तरीके से ये मियाँ सरफराज साहब भी तशरीफ़ लाएँ मेरे सामने। जनाब मियाँ साहब हेडलाइंस बनाने के बड़े मास्टर हैं, जो टीवी पे हेडलाइंस चलती हैं आप देखते हैं। मियाँ साहब आज की हेडलाइन तो फिर ईद उल अज़हा ही आप? जी सर, ज़ाहिर है आज ईद है और खुशियों का दिन है। गोश्त आपने खाया कम होगा, देखा बहुत है आज। ज़ाहिर हम तो जनाब ख़बरों में गोश्त काटते और बनाते रहे हैं और इधर ही खाते रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि सर हमारी ड्यूटी यही है। जिस तरह एक सोल्जर है उसका काम है दिफा करना, वो हर महाज पे, वो दफाई महाज पे खड़ा हुआ है, उसने उधर जाकर ड्यूटी की है। तो हमारी भी एक ड्यूटी है कि हम कौम को हर सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं कि आजकल क्या चल रहा है, ख़बरें क्या थी, सुबह से लेके क्या चल रहा था, और उसके अलावा सियासी सूरत हाल को भी हम कवर करते हैं, वो भी हम कौम को आगाह। तो ये हमारा एक फ़र्ज़ है, हम एक फ़र्ज़ के तौर पे इसको ले रहे हैं, और ये इस फ़र्ज़ को पूरी ज़िम्मेदारी से और पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं कि इसको निभाएं। और इसके लिए तो हर वक्त आपने छुट्टी क्यों नहीं मांगी जी? मैंने छुट्टी करनी है सर। देखिए, कुर्बानी ईद, ये ईद कुर्बान, ये कुर्बानी वाली ईद है। तो मेरे साथ वाले दोस्त थे, उन्होंने कहा जी हमने जाना है। मैंने कहा ठीक है भाई, हम अपनी ईद कुर्बान कर देते हैं आप पे। तो मैंने तो अपनी ईद खुशी खुशी, हालांकि मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, लेकिन इसके बावजूद खुशी से बैठे हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से काम भी कर रहे हैं। खेल मतलब दोस्तों के साथ गपशप भी चल रही है, साथ खबरों के साथ भी चल रहे हैं, खाना वाना भी चल रहा है, और बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय भी कर रहे हैं ईद को, और काम भी साथ चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। गुफ्तगू जारी रखें। मैं ज़ैदी साहब मुझे नज़र आ गए, ज़ैदी साहब को बुला रहे थे। ज़ैदी साहब बड़े मगन अपने काम के अंदर। ज़ैदी साहब जरा आप भी उठ के तशरीफ़ लाए ना ज़रा थोड़ी देर के लिए। तो मियाँ साहब आप बात कर रहे थे कि यानी कोलीग्स खुश होते हैं कि आपने कुर्बानी दी, लेकिन कभी कभी रियलाइज़ आपको होता है कि एक टफ फील्ड थी जिसका आपने इंतखाब किया? सर टफ तो ज़ैदी साहब आप भी आ जाते जी। सर ज़िंदगी है ही टफ़ का नाम। अगर आप ज़िंदगी को इजी लेते हैं तो फिर तो ज़िंदगी उतनी ज़्यादा टफ़ होती जाती है। तो जब तक हम टफ़ को टफ़ लेकर नहीं चलते हैं तो उस तरह तो फिर काम चलता ही नहीं है। और ये तो एक शौक़ है, एक पैशन है। ये जो बंदा कहता है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई तो वो पीछे हट जाएगा, ये एक ऐसा शोबा है जिसमें आपको अपनी ज़ात को पीछे करके कौम की उमंगों को, कौम की उम्मीदों को, और उनकी जो हमारा प्रोफेशन ये है ना कि हमने लोगों को अवेयर करना है, और उसके लिए हम हर वक्त तैयार हैं। साहब आपकी बारी अभी आनी है ब्रेक के बाद, क्योंकि छोटी सी ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद आप पूछेंगे, आप मुझे लग रहा है थोड़ा सा गुस्से में आज कि आज छुट्टी ही नहीं देती मैनू। गुस्सा आपको किसके ऊपर है, पूछते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। ज़ैदी साहब लग रहा है आपके गुस्से से आपको छुट्टी चाहिए, कर लें छुट्टी, कोई बात नहीं, चले ही जाए। सर ज़िंदगी में मैंने कभी जॉब से छुट्टी नहीं की, ये मेरा एक रिकॉर्ड है। पूरे कैरियर में? पूरे कैरियर में जॉब से मैंने कभी भी छुट्टी नहीं की। और ख़ास तौर पे ईद के दिनों में मैं उन लोगों को टाइम देता हूँ जो दूसरे शहरों से आए हुए हैं। उनका हक पहले है, क्योंकि वो लोग दूर से आते हैं, उनका हक बनता है कि वो अपने बच्चों में जाकर छुट्टियाँ। हमने अपने बच्चों के साथ बहुत सी ईदें मनाई हैं, बहुत ईदें मनाई हैं, लेकिन अब दिल करता है उन लोगों को मौका दें
जो वाकई ऑफर की उस्मान साहब ने छुट्टी कर लें इस दफ़ा? जी, मुझे मेरे बॉस ने कहा कि आप ईद पर छुट्टियां कर लें, आप चले जाएं घर। मैंने कहा जी मैंने कौन सा गांव जाना है, और मैंने ज़िद करके अपनी छुट्टियां जो हैं वो मैंने रखवाई हैं ईद पर, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपने अपने घरों में जाकर ईद मनाना चाहते थे अपने बच्चों के साथ, वालदैन के साथ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा खुश हूँ मैं। बड़ी कुर्बानी है कि आपने ये सोचा, हमेशा सोचा कि जो शहर से बाहर से लोग आपके कुलीग्स आके जॉब कर रहे हैं वो छुट्टी कर लें लेकिन आप काम करें। ये बड़ी कुर्बानी भी है। लेकिन ये सब बाज़ लोग फैमिली से हम बात करते हैं, वो कहते हैं जी किस फील्ड में चले गए हैं, इस फील्ड में ना जाते। कभी आपको फैमिली ने कहा, बच्चों ने, मिसेस ने, कि जी किस काम से लग गए हो, ना ईद की छुट्टी है ना कोई और छुट्टी है? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा। ख़ास तौर पर जो ख़वातीन घर की बच्चियाँ हों, बीवियाँ हों या बच्चे, वो ये कहते हैं जी ईद पर आपने कभी छुट्टी नहीं की। तो उनसे मैं यही कहता हूँ कि ईद खुशी का मौका है, हमने खुशियाँ देनी हैं, किसी की खुशियाँ छीननी नहीं है। हम यहाँ आकर जब काम करते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है कि हम किसी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, और वैसे भी कुर्बानी का ये मौका है, हर आदमी को कुर्बानी देनी चाहिए ना। और कुर्बानी हमें इस बात का दर्स देती है कि दूसरों के काम आए। लेकिन कभी आपको ये एहसास नहीं होता, मियाँ साहब से दोबारा भी पूछूंगा, उस्मान साहब से भी, कि हमारी यहाँ ख़बरें जो चलती हैं, हम ओवर पोलिटिसाइज सोसाइटी हैं, हर वक्त सियासी बयानात, कभी हुकूमत के, कभी अपोजिशन के, कभी उनकी लड़ाइयाँ, सॉफ्ट स्टोरीज़, ईद के अच्छे पैकेजेस या खूबसूरत बातें, मुल्क की अच्छी बातें, यानी हम हर वक्त नेगेटिविटी को प्रमोट करते हैं। इससे बंदा खुद भी थोड़ा सा नेगेटिव माइंड नहीं रहता? बिल्कुल होता है, इंसान को हर वक्त नेगेटिव रहने की आदत पड़ जाती है। और ख़ास तौर पे हमारा जो ये सहाफ़त का शोबा है, इसमें ज़्यादातर हमें यही देखना होता है कि हम जितना मिर्च मसाला लगाकर कोई चीज़ पेश कर सकते हैं वो करें, हालांकि हमारा ज़मीर ही कह रहा होता है कि नहीं। आगे आए इधर आगे, सोशल मीडिया पे आज के दिन आपके मिसालें कम नहीं? वैसे ईद के दिन तो खबरें कम होती हैं, ज़रा मिसालों वाली। आजकल जो मसाले वो ज़्यादातर हंडियों में डाले हुए हैं तो सोशल मीडिया पे तो भी फ़िलहाल मसाले कम ही हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट जो है इस तरीके से चला जाए कि थोड़ी सी ऑडियंस ईद के दिन हमें भी ईद ही दे दे और कुछ व्यूज़ आ जाएँ। क्योंकि अब तो पैसे भी कमाए जाते हैं ना, इतने व्यूवरशिप होगी, इतने पैसे कमाए जाते हैं, इसीलिए तो आज यूट्यूबर्स की भी मौजें इसलिए लगी हैं ना। बिल्कुल जी, यूट्यूबर तो बड़ी मौज में है, जिनका अच्छा काम चल रहा है, हम भी उसी दौड़ में हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा। लेकिन कुछ लोग मुझे फ़ोन करके गिला करते हैं जी उत्ते सुर्खी कुछ और होती बिचों कोई निकलता ही नहीं। ये काम करते हैं आप भी? नहीं, कुछ ना कुछ तो मसाला लगाना पड़ता है, लेकिन कभी ये हमारे बड़े मारूफ एंकर सलमान साहब भी आ गए खबरें पढ़ते पढ़ते। सलमान साहब यहाँ आ जाएं ताकि आपसे बातचीत भी करें। अच्छा हाँ, मसाला लगाना पड़ता है? हाँ, मसाला लगाना पड़ता है, लेकिन वो जो आप बात कर रहे हैं उसे क्लिक बेट कहते हैं, उससे ज़रा अवॉइड करते हैं, क्योंकि इससे जो लॉयल्टी है ना वो बड़ी हर्ट होती है। क्योंकि हमारा चैनल है तो कुछ ना कुछ हमें भी दिन एथिक्स करना पड़ता है, तो बियॉन्ड द लिमिट्स हम नहीं जाते। तो कोशिश होती है कि मसाला भी लग जाए और जो कंटेंट ऑडियंस जिसके लिए आई है वो उसे मिल भी जाए। तो आज के दिन आपने छुट्टी नहीं मांगी? आज के दिन मांगी। आज के दिन जो हमारे जूनियर्स हैं उनको छुट्टी दी है, जो आउट स्टेशन हैं उनको छुट्टी दी है। तो जो आपके जूनियर थे आपने कहा वो छुट्टी करने और मैं आज तक, क्योंकि ज़्यादातर आउट स्टेशन है तो इसलिए ये बड़ा ज़बरदस्त काम है। सलमान हैदर साहब, आपको तो टीवी पे लोग देखते हैं, एक स्टाइलिश खबरें पढ़ने वाला, कभी कभी आप गुस्सा झाड़ते हैं, अपनी मर्ज़ी की खबर नज़र ना इसलिए झाड़ते हैं, ज़रा स्टाइल, गुस्सा, एग्रेशन? और सर बड़ा डिपेंड करता है मौजूदा हालात हमारे ऊपर भी तो थोड़े असरअंदाज हो रहे होते हैं ना, जो सिनेरियो चल रहा होता है। जो आपको सियासी मुखालिफ की खबर आ जाए फिर ज़्यादा गुस्सा आता है? पता चलता है ना वो खबर कैसी होती है, तो मसला सियासी मुखालिफ का ही है। समटाइम्स ज़मीर की आवाज़ से थोड़ा हट के आवाज़ हो तो फिर बंदा कहता है कि यार थोड़ा सा है, फिर करना तो पड़ता है। तो आपने नहीं कहा कि यार आज मैं शलवार कमीज़ पहन के ईद मना रहा हूँ, खाने खा रहा हूँ, मुझे पैंट कोट में फिर ला के बिठा दिया? नहीं, थोड़ा सा गुस्सा दिखाया होगा आपने? सर अब एक्चुअली 15 साल हो गए इसमें, तो जूनियर्स का हक है वो अपने घरों में जाएं, और मज़ा तो तब है ना जो तकलीफ़ आपने कभी भुगती हो वो अपने जूनियर्स को ट्रांसफ़र ना कर। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ज़्यादातर वक्त तो हम दफ्तर में गुजारते हैं, तो अगर ये रन डाउन वगैरह के साथ ना हो, इनके साथ खाना शेयर ना करूँ, बुरी बात होगी ना। तो मैं कल कर लूँगा, इसमें सी कौन सी बात है। ये आपने सोचा कि चलें जूनियर्स छुट्टी कर लें? खबरें ईद के रोज़ ज़रा बोरिंग होती होंगी ज़रा आपके नज़दीक, ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करने वाला या पॉलिटिकल ख़बरें पढ़ने वाला, उसको ईद की ख़बरें, आलाइशें, सफाई, इस किस्म की ख़बरें पढ़ के बोरियत होती है? नहीं, बोरियत तो इसमें डेफिनेटली होती है, क्योंकि हम भी थोड़ा मनोरंजन, हाँ अगर ईद की नमाज में किसी के साथ कोई अच्छी खासी हो जाए तो फिर तो कहा जा सकता है कि हाँ यस आज के दिन कोई हैपनिंग हुई है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। क्योंकि जो इस वक्त रवैया चल रहा है माशरे के अंदर, ये पॉलिटिकल जो कंप्रेस्ड माहौल जो बन गया हुआ है, राइट सोसाइटी जैसे होगी डेफिनेटली, विच इज़ नॉट बियरेबल।
और बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ़ है, बड़ा हर्ट हूँ उससे। तो ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो फिर डेफिनेटनेटली बुरा लगता है। कभी अपने कैरियर में कौन सी ऐसी खबर पढ़ के आपको गुस्सा आया होगा, यार मैंने ये खबर नहीं पढ़नी थी? मुश्किल सवाल है वैसे, है ना? सोच में पड़ गया आप। खबर नहीं पढ़नी थी सर, ये रोज़ कई खबरें ऐसी होती है, मैं आपको बता दूँ। मैं सर किसकी खबर पढ़ने को दिल ही नहीं करता यार, ऐसे पढ़नी नहीं सी। सर सीधा पूछ रहे तो बता सर, सीधा पूछ रहा तो मुझे अभी तक ना समझ नहीं आई ऐसा क्या हुआ। उस दिन इमरान खान साहब की जब हुकूमत ख़त्म की गई थी, ऐसा क्या हो गया उसके बाद कि वो हुकूमत ख़त्म करना वाजिब थी? ख़त्म हुई थी, ख़त्म की गई थी, इस पे बहस पाकिस्तान में जारी है ना। सर आपको भी कुछ लोग कहते हैं ख़त्म हुई है, कुछ लोग कहते हैं ख़त्म की गई थी। अगर आप मुझसे दिल की बात पूछ रहे थे ना, मैं सच पूछ रहा था। मुझे अभी तक इस मेरे लिए ना उस सिनेरियो का अहाता करना बड़ा मुश्किल है कि मैं ज़ाती तौर पे कह रहा हूँ, जितना इन्फ्लेशन, महंगाई, पेट्रोल की कीमत, ये सब चीज़ें हो गई थी ना, तो खान साहब को ना 1-1.5 साल और गुजारने देते ताकि मुकम्मल तौर पे पता चल जाए। आपका ना बड़ा फ़ैन भी है लियाकत, हमारा ऑफिस असिस्टेंट है, उसको बुला लें साथ साथ गुफ्तगू दौरान। लियाकत आ जाए। लियाकत इस दफ्तर का आपको पता नहीं बड़ा अहम आदमी है। वो जो बंदा आपके साथ अटैच तो आम ही होगा। नहीं, वो इस फ्लोर का बड़ा अहम आदमी, पता है ना आपको। लियाकत आ जाए। जी हाँ, आप कह रहे थे। तो मैं ये कह रहा था कि 1.5 साल अगर इमरान खान साहब को रहने देते, मुझे ऐसा लगता तो मजीद कुछ चीज़ें एक्सपोज हो जाती। शीर साहब कहते हैं हमारी तो हुकूमत अगर रहती तो हम खत्म हो गए थे, इलेक्शन हार जाते हम। नहीं, वो एक अलग, मैं वही तो कह रहा हूँ, एक्सपोज हो जाते, खत्म हो जाता काम। मुझे ये नहीं पता चला उनके जाने के बाद ऐसी कौन सी 1 इंच की या 1 लम्हे की कोई बेहतरी आ गई हमारी ज़िंदगी पे। मैं उस पोजीशन से तो बदतर ही पोजीशन है, जो हकीकत है आम एक इंसान के हवाले से। तो मुझे सिर्फ उसके हवाले से अभी तक एक क्वेश्चन है जो मेरा हल नहीं हुआ। ये तो 75 सालों का सवाल है जिसका जवाब लोग तलाश करते हुए। डेफिनेटली ऐसा तो है, लेकिन मुझे अभी आपने मुझसे पूछा कि किसकी तकलीफ है, तो मुझे अभी फिलहाल उस दिन की तकलीफ है कि ये हुआ क्यों है, कोई बेहतरी क्या थी। इस बार मुझे कोई बेहतरी नज़र नहीं आई। और किसकी खबर पढ़ के बड़ी खुशी होती है कि यार खबर बड़ी है, एंटरटेनमेंट की खबर नहीं सर, क्योंकि लोग कहते हैं जनाब आप जरा एक अदाकार का नाम लेते हैं कि आप उससे बड़े मिलते जुलते हैं। अच्छा नहीं सर, पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं है। सलमान खान। नहीं सर, एक बात बताऊँ, अगर मुझसे ऑनेस्टली पूछे ना, नॉट इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, जिस दिन पाकिस्तान में कोई बेहतर काम हो जाए, जैसे हमारा ऐसा है पाकिस्तान का एक गाना है, अगर उसके साथ किसी की कोई तरक्की पता चल जाए, कोई पाकिस्तानी को बेहतर काम किया, सर आप यकीन जाने 24-36 घंटे बहुत खुशी से गुजरते हैं। क्योंकि हमने जहाँ कैरियर था ना, हमने जब आगाज़ किया था, पाकिस्तान में ये धमाके थे, ब्लास्ट थे, ये सब चल रहा था, फलाना हर रोज़ के 3-4 उससे निकले, तो अब कोई मायूसी वाली खबरें, ये पॉलिटिकल कॉम्प्रेस माहौल इतना ज़्यादा बन गया। जिस दिन कुछ बेहतर हो उस दिन बहुत खुश होता हूँ सर मैं। कैरियर से मुतमिन है कि ठीक है मैंने जिस फील्ड में आना था आ गया, अच्छी बात। सर ट्रस्ट मी, मोर देन मुतमिन, परवरदिगार ने इतनी इज्जत से नवाजा है, हसरतें होती हैं लोगों को। लियाकत से सवाल आप पूछेंगे मैं पूछूंगा? सर मैं हाँ जी लियाकत, आपको भी ईद मुबारक हो। लियाकत ये बताएं कि आपको कैसा लगता है, आपने इस दफ़ा ईद पे छुट्टी नहीं की, अक्सर आपको तो होता है कि मैं तो पिंड जाना ही जाना पावे जो मर्जी हो जाए। सर हर दफ़ा यही, जितने मेरे साथ दूसरे लड़के काम करते हैं ना, तो और एडमन तक जितने भी हैं वो सब यही कहते हैं कि हर दफ़ा ये ईद की छुट्टी और इससे भी ज़्यादा कर लेते हैं। तो इस दफ़ा मैंने सोचा, हर दफ़ा भाग जाता है। जी। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं इस दफ़ा कुर्बानी देता हूँ और सब छुट्टी करें। और मैंने ये भी कहा है अपने सीनियर को कि बेशक जितना न्यू का दफ्तर है ना वो सब मैं संभालूंगा, जितने दिन ईद की जितनी भी छुट्टी। आज के दिन पूरे दफ्तर आपने संभाला हुआ है? इंशाल्लाह संभाल सकता हूँ सर। सलमान साहब तो कहते हैं कि जो लियाकत से काम पड़ जाए, लियाकत लिफ्ट काट ही कराना है सर। वो है ना, बना है शाह का मसाया फिरे इतरा था। आप कब इधर हों दफ्तर में, लियाकत को कहें कि लियाकत साहब ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखें। कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं सर, मुझे यही डर रहता है ना कि सर जब भी सर कोई काम कहते हैं ना, तो अगर मैं ना करूं तो मुझे तब भी डांट पड़ती है जब सर आपसे शिकायत लगाते हैं सर। तो इस वजह से मुझे बच्चे नहीं याद आ रहे। बच्चे के साल में गुजर रही है ये ईद, निकल आते हैं आंसू जब याद आती है देश की ईद। वो खुश खुरम रहें जो घर में हैं, जिनकी वजह से परदेश में रुलाती है हमें। परदेश की ईद देख रहे, आंखों में आंसू आ गए लियाकत के, परदेश को याद करते करते, घर को याद करते करते। चलिए एक और प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तो आज की ईद न्यूज़ के जो है मरकज़ी न्यूज़ रूम के लोगों से, कारकुनान से जो इस वक्त ज़िम्मेदारान हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। इस वक्त भी आज ईद के दिन हम मौजूद हैं
न्यू न्यूज़ के न्यूज़ रूम के अंदर। किची साहब, आप लगता है थोड़े से परेशान है, आज छुट्टी नहीं मिली। सर नहीं, कोई नहीं परेशानी, ये है कि हमारा तो अब पहला घर है। लोग कहते हैं कि दूसरा घर, लेकिन हमारा ये ऑफिस जो है ना वो पहला घर है, क्योंकि जितना टाइम हम देते हैं ऑफिस में तो ये हमारा पहला घर ही है, कोई इशू नहीं है सर। बाकी फ़ोन पे अपने घर वालों से बात हो गई है तो नो प्रॉब्लम सर। लेकिन दिल तो करता है कि ईद घर वालों के साथ मनाई जाए। जी जी बिल्कुल सर, अपने गांव में अपने जो दोस्त हैं, अपने घर वाले हैं, उनके साथ। गांव में जाए तो क्या करते हैं, ईद कैसे मनाते हैं? दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, अजीज़ों रिश्तेदारों के साथ? अब तो वैसे वो पुरानी ईदें नहीं रही जब पहले होती थी। गांव में मेले होते थे, कबड्डी होती थी, मैचेस होते थे। जी जी बिल्कुल, पहले तो जो मतलब अब रिवाज चेंज हो रहा है। पहले गांव में जनाब, ये मैं कुर्बानी की ईद बताता हूँ कि एक जो है ना पहले ईद पढ़नी, और एक मज़े की बात और बताऊँ सर कि गांव में ऐसा होता है कि अगर कोई सारे इकट्ठे होते हैं ना, अगर कोई नहीं आता बंदा, कोई एक रह गया है फॉर एग्जांपल, कोई भी रह गया, तो वो पूरे मस्जिद में ऐलान करते हैं कि लो जी फलाना फलाना आ जाए, ईद बिल्कुल तैयार है। तो इस करते अभी मतलब कि टाइम जो है ना वो 11 भी बज जाते हैं, साढ़े 10 11 इतने बजे तक बंदों को बुलाते जी। तो मौलवी साहब इंतज़ार करें, जल्दी आ जाओ, ईद पढ़ लो। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ तो ऐसा नहीं होता? आप बड़े शहर पे, शहरों में तो कोई नहीं भी, अगर किसी ने 5:30 का टाइम दिया है तो बिल्कुल जी, कोई आए या ना आए कोई परवाह नहीं किसी को। लेकिन गांव में ये देखना पड़ता है सारा। आपकी ड्यूटी आपको कितनी सख्त लगती है कि ईद के रोज़ भी काम करना? आम हालात में भी सोशल मीडिया ज़रा ज़्यादा एक्टिव होता है। हमारी पहले से एक तो आदत बन गई होती है, क्योंकि सोशल मीडिया और वैसे भी ये एक किस्म की फैमिली है। घर जाते हैं सिर्फ सोने के लिए, सोते हैं, सुबह घर जाके भी मोबाइल पकड़ने को दिल करता है कि वेखा सोशल मीडिया से होगी। ऐसी आदत बन गई, घर जाके भी खाना खा के मोबाइल पे लाके देख लिए कि क्या खबरें चल रही हैं क्या नहीं चल रही। और ईद पे आना मुश्किल तो है, लेकिन एक तो पहले से आदत बन चुकी होती है, क्योंकि ड्यूटी भी इस तरह की है। तो इधर भी आके समझ ले कि एक फैमिली है एक किस्म की, तो ज़्यादा टाइम हमारा ऑफिस में गुजरता है, इसलिए कोई मसला नहीं। मांगी थी छुट्टी वैसे आपने कि नहीं मांगी थी? नहीं, मैंने नहीं मांगी। आपने छुट्टी मांगी थी? नहीं, मैंने नहीं मांगी। पक्की बात है ये? नहीं मैंने पूछा ना उस्मान साहब से। नहीं, मैंने छुट्टी नहीं थी मांगी। बेसिकली मेरी तरफ से पहले सब पूरे पाकिस्तान को जो है ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। वो यही रूटीन बनी हुई है, ईद के दिन हम जो है मतलब ड्यूटी कर लेते हैं। कुछ हमारे जो हैं कोलीग्स वगैरह हैं वो डिफरेंट सिटीज़ से आए हुए हैं। खुशी होती है कि उनको जो है घर भेज दिया जाए, ताकि वो घर वालों के साथ, हमने बेसिकली शाम को जाना है, कुछ रिलेटिव्स आए हुए हैं, अब घर जाएंगे, उनके साथ हल्ला गुल्ला होगा, थोड़ा बहुत खाना हो जाएगा। रात को जब लेट नाइट जाएंगे ड्यूटी करके तो उनके साथ बैठ के खाना वगैरह खा लेंगे। आज के दिन आपको यहाँ ऑफिस में कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, प्रॉपर एक फैमिली की तरह इधर हम रह रहे हैं। मुख्तलिफ जो हैं डिफरेंट डिशेज़ जो कलीग्स बना के लाए हैं, मैं भी कुछ घर से बना के लाए हूँ अपने दोस्तों के लिए। हम इकट्ठे बैठ के खाना खाए, फैमिली जैसा माहौल है, मतलब मज़ा आया है इधर। हमें घर का वो मतलब फील नहीं हुई कि हम घर से दूर बैठे हैं। मतलब अभी हम घर जाएंगे, घर से फ़ोन भी आ रहा है, बट मैं कह रहा हूँ कि क्या करें, जल्दी वापस आ जाए बस। वो ऐसे ही कह रहे हैं, मैं 8 घंटे की शिफ्ट है, इंशाल्लाह वो करके हम जो है फिर घर हाजिर हो जाएंगे आपके पास। कि आज शिफ्ट आधी करके आ जाए। हाँ, उन्होंने कहा, लेकिन मैंने कहा अब आप टीवी लगा के देखें। कहते हैं हाँ न्यूज़ आ रही है। मैंने कहा ये हमारी वजह से आ रही है, हम इधर बैठे हैं तो आप टीवी देख रहे हैं। अगर हम शिफ्ट छोड़ाएंगे तो फिर ये कैसे देखेंगे आप? फिर आप आगे आए ना जी, आपके चेहरे पे आज मुस्कुराहट है, वैसे गुस्सा होता है कि ईद की मुस्कुराहट है? नहीं सर, ये ईद के साथ साथ ज़्यादा खुशी की बात यह है कि आपके प्रोग्राम में आए हैं। आज जो सारी दुनिया का काम कर रहे होते हैं वो लोग आज हमें देख रहे हैं सबको, ये ज़्यादा खुशी की बात होती है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि जब हमारे चेयरमैन साहब सुबह सबसे पहले हमें जब ईद देते हैं आके, वो 4 चांद लगा देती है हमें, क्योंकि सबसे पहले खुशी यही होती है हमारी कि ऑफिस में आके नमाज़ पढ़ते हैं हम, और सबसे पहले ईद मिलती है हमें चौधरी साहब से। अगर ये घर में ईद पढ़ें तो देनी पड़ती है, तो ये ज़्यादा मज़े की बात है। यहाँ ईद मिलती है घर में, लेकिन जाके देनी तो पड़नी है, बच तो नहीं सकेंगे आप। तो यही कोशिश करते हैं ना कि यहीं पे रहे ज़्यादा से ज़्यादा। ये नहीं घर ही ना जाए, ईद ही ना देनी पड़े। ऐसी है वो, ईद भी यहाँ पे मिल जाती है, फिर साथ में थोड़ी देर बाद पता चलता है जी एक मज़े का पुलाव भी आया है हमारे लिए, फिर वो भी खाने को मिल जाता है। घर में तो बेगमात कहती हैं जाके तंदूर से रोटियाँ लेके आए किचन में, आज आपके हवाले यार, आपने जो है ना वो खाना शाना गर्म करके देना है। ईद के दिन आपको काम करना पड़ता है, चलिए ये तो आप मान गए ना। वैसे कोई लोगों को तो पूरा साल ही काम करना पड़ता है। जी बिल्कुल, अभी मैं देख रहा हूँ वो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो करते हैं, लेकिन ईद पे ड्यूटी हमारी लगी होती है। बेगमात यही कहते हैं कि जी सारा साल हमारा होता है, ये एक दिन आपका होता है, हमने किचन में नहीं जाना, तो कोशिश यही करते हैं कि ऑफिस ड्यूटी लगवा ले। इकराम हमारा मेकअप आर्टिस्ट है जी, इकराम ज़रा करीब आ जाए ना आप भी ज़रा। इकराम साहब के ईद मुबारक। इकराम आज कितने किसी लोगों ने कहा नहीं, एंकर्स ने, कि आज सोहना बनाई मैनू, आज ईद जी है
ईद सब एंकर की यही होता है, हमें प्यारा तैयार करना, ठीक है, तो वो सब एंकर यही कहते हैं हमें सबसे प्यारा। किसी ने आज लड़ाई नहीं की, आज ईद के रोज़ भी सही नहीं मेकअप कर रहे हो, मेरा बाल सही नहीं बना रहे? सर ऐसा एंकर कोई भी नहीं कहता, कॉम्प्रोमाइज़ सब करते हैं, ठीक है, हम बहुत अच्छा तैयार करते हैं सब एंकरों को। कभी ऐसा नहीं कि इसको ज़्यादा प्यारा तैयार करना है, इसको कम तैयार करना है, कभी किसी तो आज के डिपार्टमेंट में कितने लोगों ने छुट्टी की आज आप? सर आज 3 लोगों की छुट्टी गई है। सारा काम फिर किसके ऊपर आ गया, आपके ऊपर और आपके कुलीग के ऊपर? जी सर हमारे मिस फीरा जो बहुत अच्छी शिफ्ट मैनेज करती है, ठीक है, वो किसी को नहीं ऐसे तुमने छुट्टी नहीं करनी, तुमने छुट्टी नहीं करनी, ठीक है, सबको मैनेज छुट्टियाँ वगैरह करके सबकी शिफ्ट लगाती है, ठीक है, सब अपने शिफ्ट में आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं ना यार हम गुस्से में किसी का मेकअप ख़राब तो नहीं किया कि आज गुस्सा मेरी ईद मारी गई है मेकअप ख़राब ही कर? नहीं सर ऐसा कभी नहीं किया, हम कहते हैं हमारी शिफ्ट लगनी चाहिए ईद पे, हम आते हैं, वो कोई बात नहीं, ठीक है, शिफ्ट होती है, होता ज़्यादातर 4 घंटे की 5 घंटे शिफ्ट हम कर लेते होते हैं, ज़्यादातर तो होता है 12-12 घंटे की करनी पड़ती है। जाहिर बात फिर काम कम होता है, एंकर्स भी कम होता है। जी सर काम तो सर वैसे ही होता है, काम का कोई इतना मसला नहीं होता, ठीक है, तो शिफ्ट होता है वो थोड़ी लंबी करनी पड़ती है ईद के दिनों में, जाहिर बात दोस्त कंप्रोमाइज़ करके छुट्टी पे चले जाते हैं इस वजह से। तो उस्मान साहब ये इधर आना ज़रा, आपसे अब 2-3 सख्त सवाल पूछने ज़रा। ये जो ईद के दिन की खबरें होती हैं खास होती है, ये लाइट खबरें होती हैं, आम हालात में कहते हैं लोग कि साफ़ी इतनी सख्त खबरें दे के ना बड़े खुद सैडिस्ट किस्म के हो जाते हैं, उनकी अपनी फैमिली लाइफ भी ज़रा सख्त माहौल में रहती है, दोस्तों के साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये इम्पेक्ट होता है वैसे? जी हाँ होता है, मानना चाहिए इस चीज़ को, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। और ख़ास तौर पे हम इतनी डिबेट में आगे निकल जाते हैं कि बाज़ वक्त अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं, क्योंकि हर एक की अपनी राय होती है, तो उस राय को साइड पर रखते हुए हमने अपना काम करना होता है, क्योंकि हमने तो ख़बर के ऊपर बेस करनी होती है। ख़बर के अलावा क्योंकि ख़ास तौर पे जो बुलेटिन होते हैं उसमें तज्जिया तो होता नहीं है, उसमें तो न्यूज़ चाहिए होती है, कंटेंट सिर्फ न्यूज़ की हद तक होता है, और ज़ाती राय भी अपनी जगह पे होती है, और ज़ाती राय को आपने उस वक्त जो है ना बिल्कुल साइड पे रखना है, तो उसके ऊपर यानी आपने अपने ऊपर भी कंट्रोल करना है, दोस्तों ने साथ जो बैठ के जो डिबेट की होती है उसको भी साइड पे रखना होता है कि ऐसा ना हो जाए कि हमारा अपना वर्जन उस खबर के अंदर चला जाए। तो काफ़ी, लेकिन ये बात तो दुरुस्त नहीं है कि मीडिया एंगलिंग भी करता है, मीडिया बायस भी होता है, मीडिया सच छुपाता भी है। होता है, एंगलिंग होती है, लेकिन वो एंगलिंग इस हद तक इस लेवल पर नहीं होती कि हम अल्फाज का चुनाव थोड़ा सा तो गर्म तेज़ कर सकते हैं, कोई ठंडा लफ्ज़ यूज़ कर लिया, कहीं पे हमने तेज़ लफ्ज़ यूज़ कर लिया, लेकिन ये नहीं कर सकते कि ख़बर को हम जो है वो ख़त्म कर दें और अपनी तरफ से उस खबर को ही 180 का यूटर्न लगा दें या कुछ ऐसा कर लें। ये लिफाफा साफ़ी की टर्म बड़ी आम है जी, लिफाफा साफ़ी, लिफाफा ज़ाती। आप लोग तो फील्ड में जाते नहीं हैं, आप महरूम रहते हैं या प्रोपेगेंडा ऐसे है? क्यों ख़ास तौर पर लिफाफा जर्नलिज्म का बड़ा शोर मचा सर, हम क्योंकि ख़ास तौर पर हम जो न्यूज़ रूम के जो लोग होते हैं उनको तो इस चीज़ से कोई मतलब इल्म ही नहीं है, ना ही उन्हें इस चीज़ के बारे में पता होता है। बाकी जो फील्ड में काम करने वाले लोग होते हैं इस चीज़ का तो वही लोग बता सकते हैं कि आया, लेकिन इतना वैसे लिफाफा है नहीं जितना इस मुल्क के अंदर बना दिया गया। हाँ, मीडिया के अंदर भी अच्छे बुरे लोग हैं, बड़े ऐसे लोग हो सकते हैं जिन पे आप एतराज़ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक कल्चर बन गया है कि हर शख्स की पगड़ी उछाल देना, हर शख्स को करप्ट करार दे देना, हर शख्स को लिफाफा करार देना। मेरे ख्याल में मीडिया के अंदर भी उतनी ही बुराइयाँ, इतनी सोसाइटी के अंदर बाकी महकमों के अंदर बुराइयाँ हो सकती हैं, उसे तस्लीम करना चाहिए, उसे दुरुस्त करने की कोशिश भी करनी चाहिए। लेकिन खैर हमारे यहाँ तो एक माहौल बन गया कि दूसरे पे इल्ज़ाम लगाओ, अपने आप को हाजी बनाओ। हाँ जी, आपने छुट्टी मेरे ख्याल मांगी होगी ज़रूर, आपका चेहरा बता रहा है। नहीं, मैंने नहीं मांगी, वो इसलिए क्योंकि जब छोटी ईद थी तो इदारे ने मुझे खुद ही छुट्टियाँ दे दी कि आप इंजॉय करो जाओ, तो अब जिन्होंने मुझे छुट्टियाँ दी थी मैंने कहा अब आप इंजॉय करो जाओ। अच्छा, यानी पिछली ईद छोटी ईद आपने मज़े कर लिए, आज आपने ड्यूटी, तो ईद के वैसे क्योंकि ऑब्वियसली ये ऑफिस ज़रूर है लेकिन है एक फैमिली की तरह ही, ऐसा कभी नहीं हो कि यहाँ पे आके हम बोर हो गए हों या दिल किया और चलो घर चलें, बल्कि दिल करता है कि टाइम ख़त्म भी हो जाए ना, दिल करता है यहाँ पे रुकें लोगों से बातें करें, मिलें, क्योंकि इट्स लाइक अ फैमिली, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था न्यूज़ रूम के और मीडिया हाउस के अंदर काम करने वाले उन कारकुनों के साथ जो आप स्क्रीन पे नहीं देखते, जिनको आपने कभी किसी प्रोग्राम में नहीं देखा होगा, या जो कुछ आप टीवी स्क्रीन पे देखते हैं, जो ख़बरें आप चलती देखते हैं, जो पैकेजेस आप देखते हैं, जो प्रोग्राम्स आप देखते हैं, उनके अंदर भी
ये लोग अपना असल किरदार अदा करते हैं। तो ये कारकुनों से जो बातचीत आपने सुनी, बहरहाल मेहनती लोग यही हैं जो इदारे के अंदर बैक ऑफ द स्क्रीन बैठ के काम कर रहे होते हैं। इजाज़त चाहेंगे आज आपसे, आप सबको एक बार फिर ईद मुबारक। इंशाल्लाह जुम्मे के रोज़ रात 10:05 पर किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम के साथ, क्योंकि फिर ईद के बाद दोबारा वही सियासत और इल्ज़ाम, एक दूसरे के फिर जवाबदार इल्ज़ाम वही शुरू हो जाएगी। हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।